वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो बच्चों को जो कि कुछ ज्यादा रो रहे होते हैं। बोल होते नहीं मॉम डैड, हमारे मॉम डैड को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। और वहीं हम देखते हैं सामने जहाँ दो बोल मॉन्स्टर होते हैं, उसी के माता पिता को हाथ में पकड़े होते हैं एंड लिटरली उन दोनों को जान से मार देते हैं। और वहीं हमें बताया जा रहा होता है कुछ समय पहले इस वर्ल्ड में कई सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी होती है पूरी तरह खत्म होने की कगार पे आ जाती है। और इसी को देख के जो गॉड होते हैं कुछ ह्यूमंस को कुछ सुपर पावर दे देते हैं और कुछ स्किल दे देते हैं, जिसकी मदद से जो जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास कुछ सुपर पावर आ जाती है। एंड उसकी मदद से जो ह्यूमंस होते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन करते हैं या बचाते हैं, और जितने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को खत्म करते हैं और इनको हीरो माना जाता है। और वहीं हम देखते हैं आपका सीन, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को जिसको अब तक कोई भी सुपर पावर नहीं मिली होती है, इसलिए जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो गॉड से प्रे कर रहा होता है, हे गॉड प्लीज मुझे भी कुछ सुपर पावर दो, स्किल दो, मैं इस वर्ल्ड को बचाना चाहता हूँ, जितने मॉन्स्टर हैं इन सभी को खत्म करना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ सुपर पावर दीजिए। और तभी हम देखते हैं जो गॉड होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ पावर दे देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है एंड वो भागते हुए जाता है किसी प्रीस्ट के पास जिसका नाम होता है मैम। और जो मैम होती है वो बोल रही होती है क्या तुम्हें कोई स्किल मिल चुकी है। एंड जो मैम होती है मतलब जो प्रीस्ट मैम होती है वो हमारी मेन कैरेक्टर की स्किल को देखती है तो मैंने बोलती है ये कौन किस टाइप की स्किल, ये स्किल तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं अपरचंड का सीन, जहाँ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एडवेंचर पे आया होता है, किसी ने उसको रिक्रूट किया होता है अपनी टीम में। और वहीं हम देखते हैं जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर का भी चिल्ला रहा होता है, उससे बोल रहा होता है तुम कितना धीरे चल रही हो, थोड़ा फास्ट आओ और तुम हमें नाराज मत करो, एक तो हमने तुम्हें अपनी टीम में रिक्रूट किया है, कितने नल्ले हो तुम, किसी भी काम के नहीं हो और इतना धीरे चल रहे हो, और हमें नाराज करने का ट्राई मत करो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे माफी मांग रहा होता है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल के बारे में हमें बताना स्टार्ट कर देता है, जो मेरे पास स्किल है एक बार मरने के बाद मैं दोबारा जिंदा हो सकता हूँ, मतलब रिवाइव हो सकता हूँ, जो कि किसी भी काम की नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार वर्क करेगी। और वहीं जो ये सबके पास स्किल होती है इनके पास किसी के पास मैजिक की होती है, कोई सॉरी में सेट में अच्छा होता है, कोई फाइटिंग में स्किल में अच्छा होता है, कोई कॉम्बैक्ट स्किल में अच्छा होता है जो कि उसको कई बार यूज कर सकता है। बट मेरे पास जो स्किल है सिर्फ मैं इसको पूरी लाइफ में एक ही बार यूज कर सकता हूँ, जो कि किसी भी काम की नहीं है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। और वहीं जो गिल्ड का लीडर होता है वो बोल रहा होता है जो अपना मेन कैरेक्टर है इसकी भी छोटी बहन है एंड उसके पास मैजिक की स्किल है एंड उसके बाद कोई कोई गिल्ड है, लेकिन जो ये मेन कैरेक्टर है उसी गिल्ड में ना जाके दूसरे गिल्ड में जाता है। जो दूसरा बंदा होता है उसका टीम मेंबर होता है वो भी इस बात पे एग्री करता है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर उन सबकी बातें सुन रहा था एंड हमारा मेन कैरेक्टर ऑफिशियली बात है अपनी बहन की टीम में इसलिए जाता नहीं है क्योंकि अपनी बहन के लिए वो बनना नहीं चाहता। तभी जो टीम का लीडर होता है वो एक चीज नोटिस करता है कि उस पर कुछ खतरा आ रहा है एंड जहां वो देखता है कि एक गोब्लिन उस पर अटैक करने को तैयार हो चुका था। एंड हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है वो अपनी फायर मैजिक की मदद से उस गोब्लिन पे अटैक करने को तैयार हो चुका था। और वहीं दूसरा बंदा होता है अपने हैमर की मदद से उस गोब्लिन पे अटैक कर देता है। जहां हम देखते दोनों के अटैक जैसे उस पर लगते हैं एक जोरदार धमाका एंड हम देखते हैं उस गोब्लिन के सीधे सीधे उड़ जाते हैं। और दोनों बोलते हैं वाओ दैट इज सो इजी यार, ये जो गोब्लिन था कुछ ज्यादा इजी मारा गया, कुछ ज्यादा कमजोर था। एंड दोनों ऐसे आपस में बातें कर रहे होते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों की बातें सुन रहा था। जो टीम लीडर होता है वो बोल रहा होता है आगे तो हमारी बातें क्या सुन रहा है, जाके उस गोब्लिन का क्रिस्टल कोड जाके जमा कर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है शांति से क्रिस्टल कोड जमा करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद जहाँ वो लोग कुछ ज्यादा आगे आ चुके थे डंजन में, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मैप को देख रहा होता है, उस टीम लीडर को बोलता है कि हम कुछ ज्यादा आगे आ चुके हैं और जो ये मैप है इसमें भी इसके आगे के रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनी बात काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को शांत होने को बोलता है और उससे बोल रहा होता है तू ज्यादा फालतू ना बोल, चुपचाप चलता रहे वरना तेरे को टीम से लात मार के भगा दूंगा। और हम देखते हैं लोग फिर कुछ ज्यादा आगे आ जाते हैं और उनका ध्यान जाता है सामने की ओर, जहाँ हम देखते हैं सामने कई सारे मॉन्स्टर, लिटरली इतने सारे मॉन्स्टर को देख के उन दोनों की फटके हाथ में आ चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं वो लोग उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कई सारे हम इससे फाइट नहीं कर सकते। वहीं हम देखते हैं टीम लीडर की फटके हाथ में आ चुकी होती है एंड वो बोल रहा होता है जो ये मॉन्स्टर है ये बड़े खतरनाक है और इनको खाने के लिए माना जाता है, मतलब इनके सामने जो चीज आ जाए ये उसको खा जाते हैं। और तभी उसके माइंड में खतरनाक आइडिया आता है और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर उन मॉन्स्टर के साथ कुछ ज्यादा फाइट कर रहा होता है, कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है नहीं मैं इन सभी मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं और तो और ऐसा नहीं हो सकता, मैं मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ से कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की ओर जैसे देखता है वो नोटिस करता है कि लिटरली जो टीम लीडर होता है ऊपर पहुंच चुका होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा देके वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं जो टीम लीडर होता है वहां से जा रहा होता है, जा जाते बोल रहा होता है अरे तुम हमारे एक अच्छा चारा बन सकते हो और तो तुम्हारे पास तो रिवाइव होने की भी स्किल है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और लिटरली वो लोग वहां चले जाते हैं और वहीं हमारा मेन अपने मन में सोच रहा होता है नहीं नहीं प्लीज मेरी हेल्प करो, वो तो खैर ठीक है मेरे पास रिवाइव होने की स्किल है लेकिन ऐसा नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है नहीं। और लिटरली हम देखते हैं हमारे मेन वो काफी खराब नोच नोच के खा रहे होते हैं जितने मॉन्स्टर होते हैं। हमारा मेन वहीं चिल्ला रहा होता है मेरे कोई तो हेल्प
रिवाइव करो यार, मेरे को कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा पेन फील हो रहा है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। एंड लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ऐसे मर जाता है तरफ तरफ के। जो हमारी मेन कैरेक्टर की स्किल होती है रिवाइव करने की, वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर की धीरे धीरे आंखें खुलती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या 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 मैं जिंदा हूँ, और ये क्या मैं तो जिंदा हूँ वाकई में, और ये मैं कहाँ हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे खड़ा होकर ट्राई कर रहा होता है। अभी कंफ्यूज था क्या मेरी जो स्किल थी वाकई में ये क्या वो एक्टिवेट हो चुकी है और मैं जिंदा हो चुका हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को देखता है अपनी तलवार में, अपने उसके मिरर में, तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि हम देखते लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर एकदम हड्डी हड्डी हो चुका, कंकाल बन चुका था, स्केलेटन बन चुका था। जहाँ वो नोटिस करता है कि लिटरली कुछ ही बोल नहीं पा रहा होता, कितना ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पूरा स्केलेटन बन चुका है, उसके मुंह जबान ही नहीं है तो आखिर वो बोलेगा कैसे। और जहाँ वो अपने मन में सोचता है जरा मैं अपना स्टेटस विंडो चेक करूँ उसमें क्या दिखाता है, जहाँ वो चेक करता है अपने स्टेटस विंडो को जहाँ पे लिखा होता है स्पीच वाइस लेवल 1 SP1 MP1 रैंक ये सब लिखा होता है। एंड ये देख के हैरान हो जाता है, हम इसको स्केलेटन बोलेंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ और भी चेक करता है अपने स्टेटस विंडो को जहाँ उसमें लिखा होता है जो ये स्केलेटन मॉन्स्टर है एक इविल मॉन्स्टर है एंड इसकी बोन में इविल माना भरा हुआ है जिसकी वजह से जिंदा है दैट शेट। और ये ई रैंक का एक एडवेंचर है जो कि कुछ ज्यादा वीक है और ना ही इसके पास इंटेलिजेंट है, ये एक भटकती लाश के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को देख के कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास माइंड है। जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है उसी प्रीस की बातों को जहाँ उसने बताया था जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने अपनी स्किल उनको दिखाई थी, तो वो बोल रही थी जो तुम्हारे पास स्किल है एक बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकते हो, ये तुम्हारे लिए किसी भी काम की नहीं है क्योंकि इस टाइम सब लोग अवेकनर्स हैं। और मान लो तुम अभी मरने के बाद एक बार जिंदा भी हो जाते हो तो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं रहेगी तो तुम्हें दोबारा मारते जाएगा, तुम फायदा क्या दोबारा जिंदा होने के बाद भी। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ऐसा हो सकता है जितने मॉन्स्टर थे उन सभी ने मेरे को खा लिया और मैं पूरा हड्डी हड्डी बन गया, मैं कंकाल बन गया सो और मैं इसी के साथ दोबारा रिवाइव हो गया। अगर मेरी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं होता तो शायद मैं ह्यूमन के फॉर्म में जिंदा होता, बट इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं पूरा स्केलेटन बन चुका हूँ और ये स्केलेटन बेकार है और तो ये मरने के अलावा एक जिंदा लाश के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे लेट जाता है पूरी तरह हार मान लेता है। एंड में सोचता है वाकई में इस तरह से रिवाइव होने का क्या ही फायदा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही कमजोर हूँ, तो फायदा क्या इस तरह से जिंदा रहने का, मरना इससे अच्छा है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे लेट जाता है और वो सोच रहा होता है इस जीवन का कोई फायदा नहीं है, ऊपर की ओर हाथ करते हुए बोल रहा होता है बेकार में मैंने क्या सोचा था, मैं सोचा था अपने अर्थ की बचाऊंगा और अपने देश के लिए जान दे दूंगा लेकिन मैं उससे पहले ही मर गया, वो भी इस तरह से लाइफ को जी के मैं क्या ही करूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ना जाने मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं किस किस पार्टी टीम में ज्वाइन हुआ और उन्होंने मेरी क्या ही बेइज्जती करी, बट मैंने फिर भी सब कुछ सहा और आज देखो मेरे साथ क्या हुआ। और अपनी बहन को भी याद कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर और रोते हुए बोल रहा होता है मैं सब कुछ पहले से जानता था, इस वर्ल्ड में जीना है तो लिटरली पावर ही सब कुछ मैटर करती है, बट देखो आज मैं सब कुछ अच्छे से जानता था बट फिर भी ये क्या हुआ। फिर हमारा मेन एकदम जाग जाता है, बोलते नहीं एक सेकंड मैं एक मॉन्स्टर हूँ, जो मॉन्स्टर होते हैं अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक छोटा सा पिद्दू साइज चूहा भी लिटरली अपने आप को रैंक में इवॉल्व कर सकता है, तो लिटरली मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ तो अपने आप को मैं भी इवॉल्व कर सकता हूँ, क्या पता धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करके ह्यूमन की फॉर्म में आ सकता हूँ, ये दैट इज गुड। मैं इतने से यार नहीं मान सकता और सिस्टम ने क्या कहा था कि मैं एक इविल मॉन्स्टर हूँ, मेरी बोन्स में जो मेरी हड्डियां यानी कि बोन्स में उसमें इविल माना भरा हुआ है, साथ में उसने कहा था कि मैं किसी का काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर 1% भी इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच सकता हूँ, मेरे पास इंटेलिजेंस है, मैं कुछ भी सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, अपने आप को लिटरली मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ, ओ ये। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन जहाँ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे मरने का नाटक कर रहा होता है एंड हम देखते हैं उसके सामने एक सुअर मॉन्स्टर खड़ा होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को पेन कर रहा होता है कि ये साला जिंदा तो नहीं है अपनी वेपन की मदद से, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे मरने का नाटक कर रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है मैं कोई मरने का नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर कौन जगह पे क्या है, ये जगह को देखने का ट्राई कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा खतरनाक मॉन्स्टर है, कहाँ क्या है, एवरीथिंग यहाँ की जानकारी इकट्ठा करने का ट्राई कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कुछ देर के बाद जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी गोब्लिन को फाइंड कर लिया होता है जो कि 4 लेवल का होता है एंड जो गोब्लिन होता है उसको नोटिस होता है कोई तो मुझे कुछ देख रहा है एंड गोब्लिन जैसे उधर की ओर देखते हैं हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर छट के उसके पीछे आ जाता है एंड पीछे उसके सर पे अपनी वेपन की मदद से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो गोब्लिन होता है लिटरली वहां पे खत्म हो जाता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है वाओ मैंने लिटरली लेवल 4 के गोब्लिन को मार दिया, अपने से ऊपर हाई लेवल के बंदे को। एंड उसको मारने के बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को 3x GB एड ऑन क्या मिलता है और हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल 3 हो जाता है, लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 3 पहुंच जाता है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, बोलता है वाओ दैट इज अमेजिंग, मैंने अपने से हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार दिया, इसकी वजह से मेरा लेवल 3 हो गया और तो अब मेरे को मात्र 2 लेवल और चाहिए जिसकी वजह से मैं लेवल 5 में जाऊं एंड 5 में जाते ही मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकूं। वाओ बहुत जल्दी मैं अपने आप को इवॉल्व करूंगा, क्या बता ह्यूमन के फॉर्म में आ जाऊं, नो आइडिया लेकिन मैं कर सकता हूं ये। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी और गोब्लिन के साथ फाइट करने के लिए आया होता है जहां उसका लेवल 1 होता है एंड रैंक का होता है मॉन्स्टर एंड हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अटैक करके
भाई उसको जान से मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को खाली 1 HP मिलती है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या सिर्फ 1 HP? ऐसा लगता है कि लिटरली ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर को मारने से मेरे ज्यादा फायदा नहीं होगा, अपने से हायर मॉन्स्टर को मुझे फाइंड करना पड़ेगा एंड उसको किल करना पड़ेगा, तभी मेरा कुछ फायदा हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे चल के किसी कोने में जाके बैठ जाता है, जहां वो सोचता है इस बॉडी में मेरे को ना ही खाने की जरूरत है, ना ही मेरे को किसी चीज की टेंशन है, क्योंकि ना मैं थक रहा हूँ ना कुछ हो रहा है, लिटरली मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही और मुझे पता नहीं चल आखिर टाइम क्या हो रहा है, मेरे को कितना दिन हो चुका है यहाँ पे रहे, क्या 1 हफ्ता हो गया होगा या 3 दिन या 1 दिन या अभी आधा दिन बिता होगा, मेरे को कोई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इस जगह पे ऐसी जगह पे बंद हो चुका हूँ जहाँ पे ना धूप की कोई किरण है ना अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, मेरे को कोई भी टाइम का पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं अपनी इंसानियत भी खो रहा हूँ। अरे यार मैं क्या ही करूँ, और मुझे अपनी बहन की भी याद आ रही है, ना जाने जो मेरी छोटी बहन है वो क्या कर रही होगी, और मैं काफी टाइम से गायब भी हूँ तो वो कुछ ज्यादा चिंता कर रही होगी, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा चिंता कर रही होगी, क्योंकि मैं काफी टाइम पे एडवेंचर पे जाता था तो काफी लंबे टाइम तक भी मैं बाहर रहता था, तो मेरी बहन को शायद मेरी बहन को मेरे बारे में भी कुछ भी अच्छे से आइडिया नहीं होगा। और वहीं हम देखते हैं हमारी मेन की छोटी बहन का सीन, जो कि किसी डंजन में वो भी आई होती है एडवेंचर पे, जहाँ वो भी कुछ ज्यादा फाइट वाइट कर रही होती है, जहाँ वो भी कुछ ज्यादा जो उसके साथी होते हैं घायल होते हैं, और कुछ ज्यादा वो भी एडवेंचर कर रही होती है, मतलब कि स्ट्रगल कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर पे, जो कि अभी भी ये सोच रहा होता है क्या पता मेरी बहन को मेरे भी स्थिति के बारे में पता हो, मेरी हालत के बारे में, और वो ज्यादा चिंता नहीं कर रही होगी। अरे यार मैं क्या ही बकवास चीजें सोचने लग गया, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि इस जगह से मुझे कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि मैं इस जगह पे जिंदगी भर नहीं रह सकता। फिर वो सोचता है अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो लिटरली मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा, सर्वाइव करनी पड़ेगी और फाइट भी करनी पड़ेगी। और वहीं हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, जहां हम देखते हैं एक वुल्फ मॉन्स्टर को, जो कि लेवल 7 का होता है, जो कि डी रैंक का होता है, और वहीं पे जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर के जस्ट बगल से निकलता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी मरने का नाटक कर रहा होता है, जहां उसके जस्ट पास से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की फटी पड़ी होती है, जहां वो वुल्फ मॉन्स्टर भी को डाउट भी हो रहा होता है क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार जो ये वुल्फ मॉन्स्टर है लेवल 7 का है और मैं लेवल 3 कहाँ, यार क्या मैं इसके साथ फाइट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसी बारे में सोच रहा होता है। फिर बोलता है नहीं नहीं नहीं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पीछे से उस वुल्फ को जाते हुए देख रहा होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे की ओर जाता है जहां उसने भी तलवार को छिपाया होता है, हमारा मेन कैरेक्टर हमारी तलवार को निकालता है और बोलता है ये आई एम रेडी, मैं इस साले की चीते चीते उड़ा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है एकदम पीछे की ओर जैसे ही देखता है, लिटरली जहां वो देखता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस से मरने का नाटक कर रहा होता है, एनिमी तलवार को फेंक देता है, और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो बैग वहां पड़ा होता है, इस चीज को देख के जो वुल्फ मॉन्स्टर भी थोड़ा डाउट करता है, बट जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर कुछ बैग को चेक कर रहा होता है खाने के लिए, जैसे ही वो वुल्फ मॉन्स्टर हमारे मतलब कि मेन कैरेक्टर के बैग में जैसे मुंह डालता है अपना मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड उठाता है, सीधे उस वुल्फ मॉन्स्टर के पीठ पे देख घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वुल्फ मॉन्स्टर कभी जो चिल्लाता है, लेकिन हम देखते हैं इसकी वजह से वो दोनों के दोनों उस पहाड़ी से मतलब कि चट्टान पे होते हैं तो नीचे के गिरना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वुल्फ मॉन्स्टर जैसे ही जमीन में जाके नीचे गिरता है, हमारा मेन कैरेक्टर सीधे उसके सीने पे तलवार को घुसा देता है और दे तलवार उसके अंदर घुसाए जा रहा होता है। लेकिन जब वुल्फ मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार को पकड़ लेता है, और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यार तलवार को क्यों नहीं छोड़ रहा, एंड जैसे तलवार को छोड़ता है वो वुल्फ मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है, उसके एक आर्म को। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है साले ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड उसे गुस्सा आ जाता है, जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तलवार को सीधे उसके गले में घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली फाइनली जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है वहीं पे मर जाता है। और वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे शरीर पे ब्लडी ब्लड होता है, जो कि उसी वुल्फ मॉन्स्टर का होता है, एंड देखने से कुछ ज्यादा बैडेस्ट लुक लग रहा होता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास कि आपको 11 एक्सपी मिल चुकी है, 11 एक्सपी, और लेवल 3 से डायरेक्ट लेवल 5 पे आपको प्रमोट किया जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली आखिरकार अब मैं इवॉल्व हो सकता हूँ, और हमारे मेन कैरेक्टर बताया जा रहा है चलो फाइनली आपको इवॉल्व किया जा रहा है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है आगे क्यों जाता है जहाँ तालाब होता है उसमें अपने आप को देखता है, जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की जो पहले चोट आई हुई थी वो भी धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा इंप्रेस हो रखा था, जहाँ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास से कुछ ज्यादा ओरा निकल रहा होता है जो कि उसके अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी मेन कैरेक्टर की जो उसकी पहले की इंजरीज होती है वो हील होना स्टार्ट हो चुकी थी, एंड वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है फाइनली आखिरकार मैं रिकवर भी हो चुका हूँ और मैं शायद अब इवॉल्व होने वाला हूँ, क्या मैं ह्यूमन में इवॉल्व हो जाऊंगा डायरेक्ट। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे उसके अंदर भी प्रोसेस चालू हो रखा होता है, एंड हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली एक गूल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो नोटिफिकेशन वहां पे आता है कि आपको गूल में इवॉल्व कर दिया गया है, जो गूल है कुछ ज्यादा खतरनाक है, जो कि कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है, मैं क्या ही बोलूँ। उसके खतरनाक पंजे हैं एंड न्यूक्लियर दांत हैं, जिसे भी किसी चीज को भी फाड़ सकता है, चीर सकता है, एवरीथिंग। और उसके बाद रीजनरेट की एबिलिटी है, मतलब कि आपको चोट लगेगी तो आपको दोबारा से रीजनरेट यानी कि हील भी कर दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस वन।
और वहीं हमारा मेंढक कुछ ज्यादा खुश था इस चीज को भी देख के, क्योंकि हमारा मेंढक इंसान तो बन नहीं पाया, बट कोई नहीं, गुल तो बना, थोड़ा बहुत इंसान जैसा लग रहा हूँ। बट जो ये, लेकिन यार जो इसकी हीलिंग मतलब रीजनरेट की एबिलिटी वो काफी अच्छा है, बट यार मैं एक मॉन्स्टर में अभी भी हूँ। चलो कोई ना, क्योंकि अब मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं है। वहीं वो चेक करता है अपने स्टेटस विंडो को, जहाँ वो देखता है उसमें लिखा होता है कि वो गूल है, लेवल 5 है, एंड उसको लेवल 10 चाहिए, मतलब 5 और लेवल करने, एंड वो अपने आप को दोबारा से इवॉल्व कर सकता है। जहाँ उसकी एचपी 20 हो चुकी है, एंड उसकी रैंक डी हो चुकी है। एंड ये देखिए कुछ ज्यादा इंप्रेस था कि आखिरकार जो मेरा स्टेटस बार था इसमें भी काफी कुछ इंप्रूव आ चुका है। यस, कोई ना, अब मुझे ऐसे ही करके कई सारे मॉन्स्टर को मारना है, अपने को लेवल अप करना है, मतलब अपग्रेड करना है या इवॉल्व करना है, और मैं इस तरह से इंसान बन चुका हूँ। और तो या मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक तरफ से कुछ ज्यादा मजेदार है। मॉन्स्टर को मारो एंड अपने आप को इवॉल्व करो, वाओ दैट इज अमेजिंग, क्योंकि साला इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। कोई ना सब हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मिनगटर किसी रेड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहां हमें उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जो कि उसका लेवल 5 होता है और उसकी एचपी 18 होती है। हमारा मिनगटर उससे फाइट कर रहा होता है, जहां वो मॉन्स्टर हमारी मिनगट की तलवार को इजीली डॉज कर लेता है, पकड़ ले रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा मिनगटर बोल रहा होता है अरे यार जो ये गूल है इसके पंजे कुछ नुकीले हैं, मतलब कि मेरे, एंड इसकी वजह से मैं अपनी तलवार को सही से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है, रेड मॉन्स्टर होता है, हमारे मेंढक को काफी जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से हमारा मेंढक काफी पीछे आ जाता है। एंड हमारा मेंढक बोलता है अरे यार, सीधे हमारा मेंढक उसके अभी तलवार फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसकी तलवार को इजीली मतलब कि उसे डिफेंड कर लेता है, मीन रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं ये हमारी मेंढक की चाल होती है, हमारा मेंढक अपने पंजे से सीधे उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेंढक ने उसको चीर दिया होता है, फाड़ देता है, क्योंकि हमारे मेंढक के जो पंजे थे कुछ ज्यादा नुकीले थे। एंड हमारा मेंढक अपने हाथों के पंजों को देख रहा होता है, आई मीन नुकीले नुकीले नाखून को देख रहा होता है, एंड वो बोलता है वाओ, मेरे हाथ में, मेरे ये हाथ नहीं लिटरली कोई वेपन आ चुका है मेरे हाथों में, दैट इज अमेजिंग यार। जो मेरे पंजे हैं कुछ ज्यादा खतरनाक है साला, कि जिसको भी चीर देता है, फाड़ देता है, दैट इज अमेजिंग यू नो। और इस मॉन्स्टर को मारने पे हमारे मेन कैरेक्टर को 7 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और साथ में लेवल 5 से लेवल 6 तक अपग्रेड हो जाता है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार, अब नेक्स्ट लेवल के लिए, मतलब कि नेक्स्ट अवेकनिंग के लिए मेरे को यार कम से कम 20 लेवल तक चाहिए। राइटर ने शायद दिया पहले 10 थी, अब 10 बढ़ा दी, अब 20 जब करेगा हमारा मेन लेवल तो जाके अपग्रेड हो पाएगा, आई मीन इवॉल्व हो पाएगा। और वहीं हमारे चेस्ट पे काफी चोट आ चुकी थी उस मॉन्स्टर की वजह से, इस वजह से हमारा मिनगट अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है, हील कर रहा होता है। एंड हमारा मिनगट बोलता है ये हीलिंग की एबिलिटी काफी अच्छी है। और वहीं हमारा मिनगट को उस मॉन्स्टर को देख के अब हल्की हल्की भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मिनगट बोल रहा होता है ये क्या, जो यार मैं गोल की फॉर्म में आ चुका हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भूख सी लग रही है। फिर हमारा मिनगट उस मॉन्स्टर के बारे जाके बैठ जाता है, फिर सोच रहा होता है मैं इसे खाऊं या नहीं खाऊं, क्योंकि भूख तो काफी जोर से लगी हुई है। फिर हमारा मिनगट बिना कुछ सोच समझे उसको खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि हमारे मिनगट को वाकई में काफी जोर से भूख लग चुकी थी। वहीं वो सोच रहा होता है इसके अलावा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, इस गंदे चूहे को, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रतिदिन दिन दिन मैं पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा हूँ। इससे कोई एक सेकंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं स्केलेटन था तो मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, और अब देखो मेरे को भूख लग रही है, यानी कि अब मैं धीरे धीरे ह्यूमन की फॉर्म में भी आ रहा हूँ। हाँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड हमारा मिनगट उस चूहे को दोबारा से खाना स्टार्ट कर देता है, काफी तेजी से खाई जा रहा था, क्योंकि हमारा मिनगट को काफी जोर से भूख लगी हुई थी। उसके बाद सीन सेट होता है कुछ दिन के बाद, जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किसी गोलियन से फाइट कर रहा होता है, जो कि डी रैंक का होता है, लेवल 14, उससे फाइट कर रहा होता है। जहां हमारा मेन कैरेक्टर उसको एक ही अटैक में, लिटरली एक ही अटैक में उसको जान से खत्म कर देता है। इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को कम से कम 33 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और लेवल 13 से लेवल 14 तक हमारे मेन कैरेक्टर लेवल 14 हो जाता है, और बोल रहा होता है मैं पहले से काफी अच्छा कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, काफी तेजी से, और ये काफी अच्छी बात है। और तो जो मेरे पास रिग्रेशन की एबिलिटी, यानी कि हीलिंग की एबिलिटी, इसकी वजह से मैं मेरे को काफी ज्यादा थकान भी नहीं हो रही है, और लिटरली अपने को मैं इजीली हील कर पा रहा हूँ। ये काफी अच्छी स्किल है, बट फिर भी मुझे नहीं पता आखिर में मानव यानी कि इंसानी शरीर कब प्राप्त कर पाऊंगा। चलो कोई नहीं। और जो मेरा लेवल है लेवल 40 हो चुका है, बस मेरे को 6 और चाहिए, मैं 20 कर पाऊंगा, यानी अपने आप को दोबारा से इवॉल्व कर पाऊंगा। और मैं पहले जो पहले था पहले से कमजोर नहीं रहा, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। चलो कोई भी बात नहीं है, बस मुझे 2-4 किल और करने हैं मॉन्स्टर को, एंड इजिली मैं अपने को दोबारा से रीजनरेट कर लूंगा, यानी कि इवॉल्व कर लूंगा। बस पता नहीं कब मैं अपने आप को इंसानी फॉर्म में ले पाऊंगा, कोई नहीं, जहां तक है हो जाएगा इजिली सब कुछ। और हमारा मेन वहां पे थोड़ा आराम कर रहा होता है। और बात की जाए डी रैंक की, तो पहले मैं डी रैंक था, मतलब कि मेरा डी रैंक था, और मैं कुछ ज्यादा कमजोर था। बट जैसे मेरी छोटी बहन के बारे में हमें पता चला कि जो मेरी छोटी बहन है उसके बाद कुछ मैजिक की स्किल है, इसकी वजह से जो मेरी छोटी बहन है वो सीधे डायरेक्ट सी रैंक पे प्रमोट हो गई, एंड वो कुछ ज्यादा फिर डंजन में जाने लगी, एंड मैं भी उसके साथ जाया करता था, बट मैं फिर भी इतना कुछ नहीं कर पाता था। इसकी वजह से जो मेरी छोटी बहन है लिटरली वो मेरे को सुना के चली जाया करती थी। एंड लिटरली मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि जो मेरी छोटी बहन है वो मेरे को लिटरली नीचे नजर से देखती है, एंड जिसकी वजह से हमारी बीच में काफी कम बातचीत होना स्टार्ट हो गई, एंड बिल्कुल ही बातचीत कम हो गई, और जो हमारी बीच की दूरियां थी वो बढ़ती गई।
और जैसे कि उसे पता चल गया होगा कि अब तक मैं घर नहीं आया हूँ या शायद नहीं चला होगा, तो क्या वो चिंता होगी या नहीं होगी मुझे कुछ भी नहीं पता। और मैं अगर इस तरह से घर वापस जाता हूँ तो लिटरली मेरे को मार दिया जाएगा, पता नहीं कौन मेरे को मार दे, मेरी छोटी बहन ही मेरे को मार दे, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलने का ट्राई कर रहा होता है, पर उसमें मुझे घू घू के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा होता है ना। वो बोलता है ये क्या हो रहा है यार, मैं बोल भी नहीं पा रहा, छी यार मैं ये बोल भी सकता। वो कितना ट्राई कर रहा होता है बोलने का, घंटा वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है एंड वो बोलता है व्हाट हेल यार, अगर बाई चांस में कोई इंसान भी आ जाता है तो लिटरली मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, आई डोंट नो। और तभी उसको कुछ फील होता है एंड बोलता है ये क्या, लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन जल्दी छिप जाता है और वहीं हम देखते हैं वहाँ पे तीन बंदे आ चुके होते हैं एंड हमारा मेन बोलता है अरे यार यहाँ पे तो तीन इंसान आ गए, पता नहीं ये कौन है। एंड हमारा मेन ध्यान से देखता है, वो बोलता है अरे ये तो मेरी छोटी बहन है, आगे ये यहाँ क्यों आ गई। और इसको देख के ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ही शांत है। और बात की जाए तो जो हमारा शहर है और इस जगह से इस डंजन से कुछ ज्यादा पास में, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं हो रही कि मुझे उम्मीद नहीं है कि हम इतनी जल्दी मिल गए, लेकिन फिर मैं इस तरह से उनके सामने नहीं जा सकता। और गाइस मैं आपको बता दूं इस लड़की का नाम है कैली मिया। जो कैली मिया होती है उससे बोल रही होती है आगे तुम ये क्या बोल रही हो कि जो हमारा सारा सामान है खत्म हो गया। जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है हाँ पता नहीं कैसे बट हमारा सारा सामान खत्म हो गया। और जो लड़की होती है वो बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, जो हमारा बैग था पता नहीं कैसे बट इसमें सारा सामान खत्म हो गया एंड हमें पता भी नहीं था कि इसमें सामान मतलब कि कितना था एवरीथिंग, बट खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जो कैली मियाँ होती है वो बोलती है चलो ठीक है इन सब बातों को छोड़ो, तुम मेरे को ये बताओ अगर बाई चांस कोई यहाँ पे मॉन्स्टर आता है एंड तुम्हें काट लिया तो तुम उस समय पे क्या करोगे। जो दूसरी व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है वो बोलती ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले उस मॉन्स्टर को जान से मारो एंड देन उसके बाद अपने चोट पे मेडिसिन लगा लो। और वहीं हम देखते हैं ऐसे वो सबके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कैली मियाँ होती है उसको जरा गुस्सा आ जाता है एंड उस बंदे का गला पकड़ लेती है। एंड ये सब हमारा मेन कैरेक्टर दूर से देख रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है वाकई में जो कैली मियाँ है अभी भी वैसे की वैसी है, 1% भी नहीं सुधरी है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था कैली मियाँ को। इसी वजह से जो अपना मेन कैरेक्टर होता है अपने आपको एक्सपोज कर देता है एंड जैसे उन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर को देखा उसे बोलते हैं अबे साला मॉन्स्टर। लेकिन हम देखते हैं कैली मियाँ जो कि ज्यादा कुछ नहीं बोलते, सीधे अपना मैजिक अटैक कर देती है जो कि आइस का होता है। इसी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वाकई में सीधा कैरेक्टर लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का जो एक हाथ होता है वो घायल हो जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है अरे यार व्हाट हेल, मैं इन सबके सामने आ चुका हूँ, एक्सपोज हो चुका हूँ और अटैक भी कर दिया। एंड हम देखते हैं वो सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को जैसे देखते हैं वो लोग बोलते हैं अब ये तो गूल है। और जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है ये तो बस एक गूल है नॉर्मल सा, मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एंड वही जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार ये बड़ा बेकार है, मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, मैं मारा भी जा सकता हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन सबके लेवल को चेक कर रहा होता है और इस लड़की का नाम लिन है और लेवल 15 है और दूसरे बंदे का नाम डेन है जिसका लेवल 14 है। और वही हमारी लड़की का नाम इसका नाम कैली मिया है, मैं काका ज्यादा ही बोल रहा था, कैली मिया जो कि लेवल 18 है। और वो बोल रही होती है तुम्हें ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए, इसको घेरो चाहे हमसे कमजोर या क्या कुछ भी हो, लेकिन हमें इसे खत्म करना चाहिए। एंड ये सब हमारा मेन कैरेक्टर उन सब की बातें सुन रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है वाकई में जो कैली मिया है वो मेरे को इजीली हरा सकती है क्योंकि इसका लेवल 15 है और मेरे को जाने भी नहीं देगी, नहीं मैं इसको हरा पाऊंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कोई अच्छा सा मौका देख के मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इन सभी तीनों से बचना पड़ेगा। बट जो दूसरा बंदा होता है देन वो बोलता है ना 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 बचुआ तू मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। एंड वो अपनी तलवार को लेकर सीधे अटैक कर देता है जो कि एक फायर अटैक होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वाकई में ये है फायर अटैक। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसको जैसे डॉज करता है, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है बट जो दूसरी लड़की होती है लेन वो काफी तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के एकदम से सामने आ जाती है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाकई में ये कुछ ज्यादा तेज है, मैं इसे देख भी नहीं पाया। और तभी हम देखते हैं जो लड़की होती है हमारी मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है, बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको जैसे रोकने का ट्राई कर रहा होता है एंड वहीं से जो फायर से भी अटैक करने का ट्राई कर रहा होता है। बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है नहीं मैं इस फायर को झेल नहीं सकता, बट और ना ही मैं इन पे अटैक करना चाहता हूँ, बट ये सबके सब मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान पे अटैक करूँ और वहीं मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बट जो दूसरा बंदा होता है फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं यार नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान पे अटैक करूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है पत्थर उस तलवार में मार देता है, जिसकी वजह से जो तलवार होती है वहीं पे रुक जाती है। एंड ये देख के जो बंदा होता है डेन वो बोलता है एक गूल की इतनी हिम्मत होगी कि वो साला कमीना मेरे पत्थर फेंक के मार रहा है। बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है एकदम से उसके पास मारता है एंड सीधे अपने हाथ की मदद से उसके गर्दन पे जोर से मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो डेन होता है काफी पीछे गिर जाता है। और वहीं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मैं अपने पंजों का यूज नहीं कर सकता, मैं अपने हाथ का यूज कर सकता हूँ, इससे इनकी मौत नहीं होगी ना इनकी जान जाएगी। एंड वो सभी बोल रहे होते हैं उस बंदे से डेन से क्या तू ठीक है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे भागना है क्योंकि मैं नहीं
चाहता कि किसी पे हमला करूँ एंड कोई मरे एंड हमारा मेन कैरेक्टर भागे जा रहा होता है एंड वही जो दिन होता है अपने जबड़े को संभाल रहा होता है एंड वो बोलता है इस गुल की ऐसी की तैसी एंड हम देखते हैं लड़की बोलती है पकड़ो साले को एंड हम देखते हैं सभी लोग उस गुल का पीछा कर रहे होते हैं यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर का एंड हमारा मेन कैरेक्टर भागे जा रहा होता है एंड लड़की बोल रही थी नहीं ये सारा बस के नहीं जा सकता यहाँ से और जो लड़की होती है काफी तेजी से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको जैसे रोक लेता है एंड वो बोल रहा होता है अरे यार ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसके आसिफ की तरह को पकड़ता है एंड काफी तेजी से दूर फेंक देता है जो कि सीधे दीवार सामने दीवार में जाकर टकरा जाती है एंड जो लड़की होती है एकदम शौक हो जाती है आखिर मेरी तलवार एकदम से मेरे हाथ से कैसे वहां जा सकती है एकदम शौक थी एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आखिरकार मैंने इसको कर दिया शौक आई एम ग्रेट और तभी जो कैली में होती है अपने आइस को अटैक को पे करना स्टार्ट कर देते हैं ये देख के हमारा मेकड़ा बोलता है अरे यार नहीं और वहीं हम देखते हैं जो कैली में होती है उसके सर पे एक फॉर्मेशन को और वहां से एक अटैक होता है आइस का जो कि सीधे आके हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों में आके लगता है जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दुम से नीचे गिर जाता है जो लिन होती है केलिमिया से बोल रही थी वाओ तुम्हारा आइस रैक तो कमाल का है मेरी आइस प्रिंसेस तुम तो कमाल की हो दो दीवार का रुमाल की हो एंड वही जो बंदा होता है देन वो बोलता है अरे यार ये मेरा शिकार था इसको मार के मैं अपने लेवल अप करता बट चलो कोई नहीं जो कैलिमी होती है उससे बोलती है कहाँ से तुम कर पाते अगर तुम अच्छी से अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाते बट तुम तो अंधाधुंध पे अटैक करे जा रहे थे और वहीं हमारा मेकर जमीन पे पड़ा होता है एंड वो बोल रहा होता है अरे यार ये लोग भैजबाजी कर रहे हैं मुझे यहाँ से निकलना चाहिए बट नहीं इस हालत में मैं तो भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पैर जो कि ऑलरेडी कुछ ज़्यादा घायल हो चुके हैं और ना ही मुझे कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड इस दर्द के कारण भी मैं मर सकता हूँ और ना ही मैं खड़ा हो पा रहा हूँ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और मैं भाग भी नहीं सकता मैं घूलू तो मेरे पास रीजनरेट की एबिलिटी उसकी वजह से मैं अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ बट फिर भी मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है 1 मिनट के अंदर भाग सकता हूँ लेकिन ये मुझे 1 मिनट में भागे नहीं दे सकती और तो और ये देखो ये तो मुझे अटैक करने तैयार हो चुकी है एंड वहीं हम देखते हैं जो कैली मियाँ होती है अपने बर्फ के अटैक को करने को तैयार हो चुकी थी एंड हमारा मेरा बोलता अरे यार हील तो हो चुका हूँ बट अब मेरे पास 1 मिनट है बट 1 मिनट तक मैं जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि जो कैली मियाँ है वो इस पर अटैक करने को तैयार हो चुकी है आखिर मैं क्या करूँ और हम देखते कैली मियाँ जो कि अटैक करने को तैयार हो चुकी थी जहाँ हम देखते कैली मियाँ ने अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया होता है एंड वहीं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है व्हाट द हेल यार लगता है मैं गया एंड जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो ज्यादा कुछ सोचता अपने को पहले पूरी तरह से हील कर लेता है एंड जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो ट्राई करने की कोशिश कर रहा होता है कुछ बोलने की वो अपनी कैलिमिया का मतलब कि हमारी मेन कैरेक्टर मतलब सॉरी अपनी सिस्टर का नाम लेने का ट्राई करता है वो जय से कैलिमिया का नाम काट लेता है एंड जैसे कैलिमिया अपना नाम सुनते वो थोड़ा सो गया थी क्या एक मॉन्स्टर आखिर मेरा नाम कैसे ले सकता है इसकी वजह से जो अटैक होता है जस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आके लगता है एकदम बाजू में इसकी वजह से और जो वैसे जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कैलिमिया आखिर क्या हुआ जो तुम्हारा अटैक है इस तरह से मिस कैसे हो सकता है और वहीं हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है आखिर बड़ी मुश्किल से मैं इसका नाम ले पाया बट वो समझ नहीं पाएगी इस चक्कर में जो अटैक था उसने मिस कर दिया और वहीं जो लड़की होती है अपनी कैलिमिया वो भी कंफ्यूज थी आखिर एक जो गूल है इस तरह से कैसे मेरा नाम ले सकता है पुकार सकता है और वहीं अपना मेन कैरेक्टर बिना कुछ टाइम गवाए सीधे वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है बट जो कैलिमिया होती है वो बोलती नहीं मैं इस तरह भाग नहीं सकती इसलिए जो कैलिमिया होती है अपनी मैजिक अटैक को दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है कैलिमिया को डरा देता है और हम देखते हैं जो कैलिमिया होती है वो आके में कुछ डर जाती है एंड डर के मारे नीचे गिर जाती है और वहीं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है बाहर में जाए एंड लिटरली अपना मेन कैरेक्टर भागना स्टार्ट कर देता है काफी तेजी से और वहीं जो कैली मियाँ होती है वो इसी बारे में सोच रही थी आखिर ये क्या उसने मेरे को धोखा दिया क्या मैं किसी छलावे में थी नहीं मेरे को और तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है अरे कैली मियाँ आखिर तुमने उसको कैसे जाने दिया वो जस्ट मरने वाला था आखिर तुमने अटैक को मिस क्यों कर दिया लेकिन जो कैली में होती है अभी भी ये सोच रही थी आखिर ऐसा क्यों मेरा भाई हो सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं वाकई में कुछ गलत देखी हूँ ऐसा हो सकता है कि उस जो गूल था वाकई में उसने मेरे को किसी छलावे में डाल दिया हो बट नहीं और वहीं हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपनी सांसें फुला रहा होता है वो बोल रहा था आखिरकार मैं बच गया लिटरली कुछ ज्यादा करीब था मैं मरते मरते बचाऊं वाकई में वो मेरे को जान से मार देती वाकई में थी उन्होंने कुछ ज्यादा गंदा मुझे घेर लिया था बट क्या ही कहूँ जो ये मेरे पे रीजनरेट की एबिलिटी है चोट लगने के बाद जो ऐसे हिल जाता हूँ ये तो कमाल की यार ये तो होनी चाहिए दैट इज गुड यार चलो आखिरकार मैं बचा तो बोलता है चलो मुझे अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा बेकार में मोटर के पीछे इस तरह से नहीं भागना और मुझे देखना पड़ेगा कि मैं किसी गलती से भी किसी भी ह्यूमन के सामने ना जाऊँ आई मीन इंसान के सामने ना जाऊँ क्योंकि लिटरली मैं नहीं चाहता कि मैं किसी इंसान पे अटैक करूँ खास करके ये तो मेरी सिस्टर थी मैं आखिरकार मैं अपनी सिस्टर पे किस तरह से अटैक कर सकता था फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहां से छिपाती हुई उनको देख रहा होता है आखिर वो लोग किधर की ओर जा रहे हैं जहाँ वो देखता है कि वो लोग आगे की ओर जा रहे हैं इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर फैसला करता है चलो ठीक है मैं पीछे की ओर जाऊंगा एंड हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेज से उधर की ओर भागना स्टार्ट कर देता है फिर भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर
ये लोग आखिर उस ओर क्यों जा रहे हैं? जहां तक मेरा आइडिया है वो जगह ज्यादा डीप मीनिंग की ओर जाती है इस डंजन की, और बेकार में वहां जाना इनके लिए खतरा भी, कई सारा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि यार वहां पे कई सारी गैस होती है जो कि मतलब ये जो डंजन होता है काफी टाइम से बंद रहता है, सो वहां पे कई सारे जहरीली गैसें होती हैं जिसकी वजह से इन्हें कई सारी तकलीफें हो सकती हैं। बट मेरे हिसाब से जितने भी एडवेंचर होते हैं इनके पास कोई ना कोई प्लान होता है। आई मीन जब भी किसी डंजन में जाते हैं तो अब आप आपस में बैठ के आई मीन कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, जिसमें मीटिंग करते हैं, आई मीन ऑलरेडी प्लान बनाया होता है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा अंदर जाना, डंजन की एकदम डीप मीनिंग में जाना इनके लिए कुछ ज्यादा खतरा भी हो सकता है। लेकिन मैं उनके पास जा भी नहीं सकता, उन्हें बताऊं कुछ जो मेरी बहन केली आई लिटरली मेरे को मार दी, अगर मैं उनके उसके पास गया तो चलो कोई नहीं, मैं जरा उनका पीछे से ही ख्याल रखूंगा एंड देखूंगा दूर से वो लोग क्या कर रहे हैं। और वहीं हम देखते हैं एक बंदा जब उन्हें पढ़ा होता है एक एडवेंचर, एंड वो लोग देखते हैं उसको एंड वो बोल रहे होते हैं अबे यार लगता है एक एडवेंचर यहाँ पे बेहोश है। नहीं नहीं, जो केले होती है जाके चेक करती है एंड वो बोलती है ओ माय गॉड ये तो गया खत्म, आई मीन ये तो मारा जा चुका है। जो अपना बंदा होता है, आई मीन वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है अरे यार ये बंदा मर चुका है, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बट जितने भी इसके ट्रेजर हैं वो किसी ने ऑलरेडी लूट लिए हैं। एंड ये सब काफी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है। बट जो लड़की होती है अपनी कैलिया, आई मीन नाम भूल गया इसका, वो बोल रही होती है अरे यार तुम कितने बेवकूफ एंड बदतमीज बंदे हो, छी छी आके ऐसा कौन करता है कि लिटरली एक बंदा मरा हुआ है तुम उसके ट्रेजर के पीछे पड़े हो, ये नहीं देख रहे हो कि बंदा मर चुका है, कमीना साला। जो कैलिमिया होती है वो बोलती है चलो ठीक है हम आगे की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन जो बंदा होता है वो बोलता है आखिर कहाँ, तुम कहाँ आगे की ओर जाने की बात कर रही हो, तुम देख ही रहा यहाँ पे कितना ज्यादा खतरा है। लेकिन दूसरी लड़की होती है वो भी यही चीज बोलती है आखिर ये तुम क्या कर रही हो, डंजन के ज्यादा डीप में जाना कुछ ज्यादा खतरा भी हो सकता है। लेकिन जो अपनी कैलिमिया होती है वो बोलती है ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे चुटकी भर है, पता नहीं मैं ना जाने किसकी डंजन में गई, मैंने ना जाने कौन कौन से डेंजर को फेस किया है, तो ये सब कुछ भी नहीं। और हम लोग तीन जन हैं, हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इजीली हम इजीली इस जगह को सर्वाइव कर सकते हैं अपने, अगर हम एक दूसरे का अच्छे से साथ दें तो इजीली हम हर एक चीज की चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देन होता है वो बोल रहा होता है वाकई में क्या ही बोलूं मैं, मेरे पे कुछ भी वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और वहीं हम देखते हैं अपना मित्र उन सबकी बातें सुन रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि लोग पागल हो गए, आखिर डंजन के इतना डीप मीनिंग की ओर क्यों जा रहे हैं, अंदर कुछ ज्यादा खतरा है, मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि अंदर कुछ ज्यादा खतरा टाइप के और के हैं जो कि हायर रैंकर हैं। और मैंने कैसे रोकूं, मैंने रोक भी नहीं सकता, अंदर मैं इनके पास जाता हूँ तो लिटरली मेरे खुद खतरा हो सकता है। और कैली में आखिर तुम इतना जल्दी क्यों कर रही हो, और तभी हम देखते हैं एक जोधा का अटैक उनके सामने हो जाता है, जिससे हम देखते हैं वो लोग बार बार बचते हैं। और सामने हम देखते हैं एक और को जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक होता है, और लिटरली इसका लेवल 22 होता है, और सी रैंक का एक मॉन्स्टर होता है। लिटरली ये सब देख के उन सब की फटकी आत्मा आ चुकी होती है एंड अपना मेन कटा बोल रहा होता है अरे यार मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। वाकई में जो इसका लेवल है 22 है, और तो और रैंक की बात करूँ सी रैंक का ही बंदा। और हम देखते हैं कैलिमिया जो इस चीज को देख के वो थोड़ा घबरा जाती है, जो बड़ा सा ओर्क होता है उनको देख के काफी गुर्रा रहा होता है। इस चीज को देख के जो वो तीनों होते हैं बिल्कुल घबरा चुकी थी और डर चुकी थी, उन्हें खुद ही समय नहीं आ रहा होता है आखिर अब क्या किया जाए। और वहीं हमारा मिन कर दूर से देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कैलिमिया आखिर अब तुम क्या करोगी, तुम तो चाहो तो गिर चुकी हो, आई मीन बड़ा सा ओर्क आ चुका है, अब तुम क्या करोगी, अब तुम्हें जो भी करना है सोच समझ के करना पड़ेगा, छोटी सी गलती तुम्हें काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है और मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आ सकता, अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी, तुम सोचोगी तुम्हें घेर लिया गया है तुम लोगों को, क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर जैसा दिखता हूँ और ना ही मैं बोल सकता हूँ, आखिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं, मैं तुम्हारे सामने आ भी नहीं सकता। ये सब हमारा मेन कर अपने मन में सोच रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं दिन को, जो दिन होता है घबराती है बोल रहा होता है मैंने तुम सभी से पहले कहा था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इतने अंदर नहीं जाना चाहिए, बट तुम की आगे को बढ़ते जा रहे थे और अब देखो हम इतने बड़े खतरे में आ चुके हैं। जो कैलिमिया होती है वो बोल रही होती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मैजिक की मदद से इस बड़े से ओक को इजीली हरा सकती हूँ, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, बस जब तक तुम मेरी हेल्प कर सकती हो तो इजीली मैं इस ओक को अपनी मैजिक की मदद से हरा सकती हूँ। जो दिन होता है वो बोल रहा होता है घबराते हुए क्या ही मुमकिन है, आखिर हम इतने बड़े से और को इस को क्या हम हरा सकते हैं, ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये ओढ़ के कुछ ज्यादा खतरनाक है। एंड वो बोल रहा होता है आखिर ये कहाँ फंस गया, मैं भाग भी नहीं सकता, अगर मैं यहाँ से भागने का ट्राई करता हूँ तो लिटरली जो ये बड़ा सा ओढ़ के सबसे पहले मेरे पे अटैक करके मेरी जान निकाल लेगा। तभी हम देखते हैं उसका ध्यान जाता है सामने की ओर, जहां हम देखते हैं लिन के ऊपर जो और को होता है अटैक कर देता है, बट जो लिन होती है उसके अटैक को अपने लाइटनिंग मूव के साथ उसको डॉज कर लेती है, बट जो और को होता है फिर से उसमें अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लिन होती है वाकई में वो कुछ ज्यादा दूर गिर जाती है एंड वो बोल रही होती है वाकई में ये कुछ ज्यादा ही तेज था, मैं इसके अटैक को ज्यादा डॉज तो कर लिया बट जो उसका प्रेशर था वो कुछ ज्यादा हाई अमाउंट में था, मैं उस चीज को रोक नहीं पाई। तभी हम देखते हैं कैलिमिया ने अपने आइस के अटैक को परफॉर्म कर लिया होता है, जहां हम देखते हैं कई सारे क्रिस्टल अटैक आइस के क्रिस्टल उसकी ओर जा रहे होते हैं और की ओर, और हम देखते हैं जैसे क्रिस्टल उसकी ओर लगते हैं हम देखते हैं जो और होता है इजीली उसके अटैक को अपने हाथ की मदद से रोक लेता है और रोकते के साथ ही उनको चूर चूर कर देता है। इस चीज को देख के जो कैलिमिया होती है वो चौंक जाती है, वो बोलती है वाकई में जो ये और के कुछ ज्यादा खतरनाक है
और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर दूर से सब देख रहा होता है, वो बोल रहा होता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या ये बिल्कुल बेवकूफ थे, आखिर इतनी इस डंजन में इतना डीप मैंने जाने की क्या ही जरूरत थी, क्या इनके पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई वेपन है, आखिर ये इतना डीप में क्यों जा रहे थे, क्या ये पूरे की तरह बेवकूफ थे। जो कैली में होती है वो सोच रही थी आखिर ये बड़ा सा ओर्क, इसे मेरे इस मैजिक अटैक से कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई बड़ा सा मैजिक परफॉर्म करना पड़ेगा इस ओर्क को खत्म करने के लिए, इसे जान से मार तो नहीं सकती बट मैं इसे थोड़ा घायल कर सकती हूँ। तो उन तीनों सॉरी दोनों से बोलती है तुम एक काम करो, जो ये बड़ा सा ओर्क है इसको अपने उलझाओ, अपनी मैजिक से इस पर अटैक करो और तुमसे उलझाओगे तुम अपनी मैजिक को बड़ा सा परफॉर्म करोगे जिस चीज से मैं घायल कर सकती हूँ। और वहीं जो बंदा होता है दूसरा वो बोल रहा होता है आखिर क्या ये पागल है, ये क्या चाहती है मैं इस बड़े से ओर्क पे अटैक करूं, ये बिल्कुल भी नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है ना ही कोई वेपन है और हम इसे हराना इम्पॉसिबल है। क्या ये मुझे मराना चाहती है उस बड़े से ओर्क पे अटैक करके, ये नामुमकिन है और मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। अगर मैं यहाँ से भागने का सोचूं तो लिटरली जो ये बड़ा सा ओर्क है सबसे पहले मेरे पे अटैक करके मेरी जान निकाल लेगा, फिर तभी उसके माइंड में एक खतरनाक सा प्लान आता है। तभी जो दिन होता है लिन को ऑल देता है और जो लिन होती है दिन के पास आती है और जो दिन होता है उसके कान में फुसफुसा रहा होता है, इसको कोई प्लान है बता रहा होता है और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में कोई अलग ही खिचड़ी पक चुकी होती है। इस चीज को देख के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये लोग आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। और तभी हम देखते हैं जो ओर्क होता है उनकी ओर अटैक कर देता है, वो लोग इसको इजीली डॉस कर लेते हैं एंड उसको मतलब कि ओर्क को उलझाना स्टार्ट कर दिया होता है। इस चीज को देख के जो कैलिमे होती है वो बोल रही होती है अरे यार मैंने इनसे कहा था इस ओर्क को उलझाओ और मेरे पास लेके आओ, बट ये लोग तो उसके पास जा ही नहीं रहे, इनकी इतनी ज्यादा फट चुकी है कि उस ओर्क के पास जा ही नहीं रहे। मुझे लगता है मुझे दूर से उसकी अटैक करने की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए जो कैलिमे होती है उसने अपनी आइस के अटैक को रेडी कर लिया होता है, परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया होता है। बट तभी हम देखते हैं जो दिन होता है लिन से बोलता है चलो अभी करते हैं और हम देखते हैं उन लोगों से कोई नया प्लान बन चुका है यानी कि भागने का और हमारी कैलिमे को यहीं पे छोड़ने का, ऑल्टली उसको यहाँ से छोड़ने के भागना स्टार्ट कर दिया होता है। और वहीं जो कैलिमे होती है अपनी अटैक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था उसने और हम देखते हैं उन्होंने लिटरली यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया होता है। जो लिन थी उसके बाद कोई स्पीड की एबिलिटी थी इसकी मदद से उन्होंने यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया होता है। इस चीज को देख के जो कैलिमे होती है वो बोल रही होती है ये क्या कर रहे हो तुम, वापस आओ, आखिर यहाँ मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो। बट जो लिन होती है वो बोलती है बाय अपना ध्यान रखना, अगर जिंदा बचे तो हम बाहर मिलेंगे, और लिटरली भाग जाते हैं। इस चीज को देख के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है वाकई में बड़े धोखेबाज थे, इसको छोड़ के भाग गए साले कमीने। और जो कैलिमे थी वो अपनी अटैक के परफॉर्म को मतलब अटैक को बिल्कुल तैयार कर चुकी थी और जो ओर्क होता है सीधे कैलिमे पे जैसे अटैक करता है हम देखते हैं जो अपनी कैलिमे होती है उसने अपनी आइस के अटैक को रेडी कर लिया होता है और सीधे अपनी आइस की मदद से उस ओर्क पे अटैक कर देती है। और हम देखते हैं जो अटैक था कुछ ज्यादा खतरनाक था, सीधे आके उस ओर्क को लगता है जिसकी वजह से हम देखते हैं ओर्क को थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है लेकिन ज्यादा उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और काफी जोर से धारता है। इस चीज को देख के जो कैलिमी होती है एकदम शॉक हो जाती है, वो बोलती है क्या इस अटैक से इसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं जैसे कुछ आगे बोल पाती है जो ओर्क होता है सीधे अपने एक्स की मदद से उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कैलिमी होती है काफी दूर जाके गिर जाती है। इस चीज को देख के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है काफी तेजी से कैलिमी की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उसके कान में आवाज आती है जो दिन होता है और लेने लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ थी, आखिर ये इतनी बड़ी बेवकूफ थी, अपने भाई को ढूंढने के लिए इस डंजन में आई थी जो कि पता नहीं कितने टाइम से लापता है और इसे लगता है कि वाकई में जो उसका भाई है इस डंजन में अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा डंजन में लापता होता है तो लिटरली वो हमेशा के लिए मारा जाता है। ये बेवकूफ उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे है और देखो इसी चक्कर में हम मुसीबत में आ गए थे, तो खैर हम भाग के आ गए। जैसे अपना मेन ये सुनता है कि क्या जो मेरी बहन है मेरे को ढूंढने के लिए आई थी, इस चीज को सुन के जो अपना मेन था कुछ ज्यादा शौक हो जाता है, कुछ ज्यादा ही वो बोल रहा होता है अरे यार मैंने अपनी बहन के बारे में कुछ ज्यादा गलत सोच रहा था। तभी हमने एक चीज ओर्क होता है सीधे कैलिमे भी अटैक करने को तैयार हो चुका था और वहीं हम देखते हैं जो कैलिमे होती है उसकी धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है क्योंकि बिल्कुल घायल हो चुकी थी, बेहोश होने तैयार हो चुकी थी। और वहीं हम देखते हैं जो ओर्क का अटैक जो उसमें टच होने वाला था, लेकिन हम देखेंगे तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सीधे आता है उस ओर्क के जोर से वो घुसा मारता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ओर्क होता है काफी दूर जगह गिर जाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं ओर्क को कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर सीना तान के उसके सामने खड़ा था और वहीं जो उसकी बहन थी लिटरली बेहोश हो चुकी थी। इस चीज को देख के जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है सॉरी सिस्टर मुझे माफ करना, एक्चुअली में मुझे लगा था कि तुम मेरे से नाराज हो एंड वगैरह वगैरह, इस वजह से मैं अब तक छिपा हुआ था, लेकिन मुझे इस चीज के लिए माफ करना। बट अब टेंशन मत लो तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से उस ओर की ओर देख रहा होता है और हमें बताया जा रहा होता है हमारी मेन कैरेक्टर का लेवल जो कि 40 है और वहीं बताया जा रहा होता है उस ओर का लेवल जो कि 22 है। आखिर क्या अपना मेन कैरेक्टर उस ओर के जीत पाएगा या नहीं। और हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर उस ओर के अटैक से बचता जा रहा होता है क्योंकि जो ओर्क था काफी तेजी से अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक करे जा रहा होता है, बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है काफी तेजी से सीधे उस ओर्क के एक हाथ पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली उसका एक हाथ टूट जाता है, कर जाता है, पता नहीं है, समझ तो आई नहीं, आई डोंट नो, ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट मिसिंग हो चुके हैं जो कि राइटर ने करे हैं, मैंने नहीं करे राइट। और जो ओर्क होता है कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, बट जो अपना एमसी होता है काफी तेजी से जाता है वहां पे एक आइस का क्रिस्टल पड़ा होता है उसको लेता है और सीधे उस क्या कहते हैं उस ओर्क की मोस्ट पे दी मारता है जिसकी वजह से
हम देखते हैं और को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बकाया उसे कुछ ज्यादा और गुस्सा आ जाता है हमारी मेन कैरेक्टर पे। हमारा मेन कैरेक्टर पे जोर से अपने एक्स में से उस पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर का एक हाथ कुछ ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घायल हो जाता है एंड वो बोल रहा होता है आखिरकार मैंने सोचा था इसको मैं लेफ्ट साइड से जाके मारूंगा, बट नहीं, ये इतना आसान नहीं है उसको मारना। और धीरे धीरे अपना मेन कैरेक्टर भी हील हो रहा होता है क्योंकि उसके पास हीलिंग की एबिलिटी होती है। और वहीं और को कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर, और जो और को होता है सीधे हमारी मेन कैरेक्टर पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक से डॉस पे डॉस करे जा रहा होता है एंड वो कुछ ज्यादा बारी पड़ रहा होता है हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर। बट जो अपने एमसी होता है आई मीन मेन कैरेक्टर वो बोल रहा होता है बट मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे इसको खत्म करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं जो ओर्क होता है काफी तेजी से हमारी मेन कैरेक्टर अटैक पे अटैक करे जा रहा होता है, और हम देखते हैं उतनी तेजी से ही हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके अटैक को डॉस पे डॉस करे जा रहे होते हैं। और ऐसे करते करते हम देखते हैं काफी ज्यादा लड़ाई चल रही होती है। और हम देखते हैं इस चीज को देख के जो ओर्क होता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए जो ओर्क होता है सीधे हमारी मेन कैरेक्टर पे डायरेक्ट अटैक कर देता है उसको खाने के लिए। बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इतनी आसानी से उसके मुंह पे नहीं जाता, सीधे अब अपना मेन कैरेक्टर पे एक पंच में आता है एंड उसके दांत को तोड़ देता है। जो हम देते हैं कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से उस मॉन्स्टर का अपना मेन कैरेक्टर दांत तोड़ देता है, लिटरली खतरनाक तरीके से पेल देता है, आई मीन बोल सकते हैं। और फाइनली अपना मेन कैरेक्टर उस और को जान से खत्म कर देता है। जो सिस्टम होता है हमारी मेन कैरेक्टर को 128 एक्सपी पॉइंट देता है और उसके साथ लेवल 40 से लेवल 80 तक उसका लेवल अप हो जाता है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाओ लेवल अप, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं किया था और आखिरकार मैंने इस वजह से मॉन्स्टर को हरा दिया जो कि मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। और उसके साथ ही जो हमारी मेन कैरेक्टर को हाथ में उसके चोट लगी थी वो भी हील हो जाती है पूरी तरह से। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाओ क्या ही हीलिंग एबिलिटी है यार। फिर उसका ध्यान जाता है अपनी बहन के ऊपर, आई मीन सिस्टर के ऊपर, एंड उससे बोलता है ओ सॉरी केलिया मुझे माफ करना, मैं ही कुछ गलत फहमी में जी रहा था, मुझे लगा कि तुम मेरे को इग्नोर कर रही हो एंड देन सारी गलती मेरी है, इस वजह से मैंने तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें लिए कुछ ज्यादा चिंता थी, ये सब हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है केलिया आई मीन उस लड़की को अपनी पीठ पे लेके आगे को बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी सिस्टर है मुझे ढूंढने के लिए वापस इस जगह पे आई मीन इस जंगल में ना आए, ऐसा कुछ तो करना चाहिए। और तभी उसका ध्यान जाता है सामने की ओर तलवार की ओर। फिर वो सोचता है तलवार को देखिए कि अरे ये तलवार तो मेरी है, शायद मैंने इसको वहां पे फेंक दिया था। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस तलवार को लेता है, फिर सोच रहा होता है मैं इस तलवार के साथ कुछ तो कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद जहाँ सामने कई सारे दो मतलब सॉरी कैसा नहीं दो बंदे जो कि जा रहे होते हैं उनका ध्यान जाता है पीछे की ओर एकदम से एंड वो देखते हैं आखिर दिख गया हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को आई मीन अपनी सिस्टर को उड़ाने का नाटक कर रहा होता है। इस चीज को देख के वो लोग बोलते हैं एक मॉन्स्टर एक लड़की को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, साले को मारो। और हम देखते हैं सब लोग हमारी मेन कैरेक्टर को भगा देते हैं वहां से मार मार के। आई मीन हमारा मेन कैरेक्टर नाटक कर रहा होता है ताकि जितने भी ह्यूमन है जो भी इंसान है उसकी बहन को आई मीन सिस्टर को यहाँ से ले जाए डंजन से। तभी जो कैलिमी होती है वो अपनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है जहाँ वो बोल रही होती है आखिर ये कहाँ हूँ मैं कौन हूँ। और जो दोनों बंदे होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम ठीक हो बच्ची, आखिर क्या तुम ठीक हो, कैसा महसूस कर रही हो। और तुम्हें पता है एक मॉन्स्टर तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था, आई मीन तुम्हें जस्ट खाने वाला था, सो हमने तुम्हारी हेल्प करी। ये जानने के बाद जो कैली होती है वो शौक हो जाती है, वो बोलती क्या एक मॉन्स्टर था, आखिर किस टाइप का मॉन्स्टर था। जहां तक मुझे याद है मुझे लगा कोई अपना किसी ने मेरी हेल्प करी जो कि अपना ही था कुछ ज्यादा करीब, जैसे कि मेरा भाई। मुझे लग रहा था कि मेरा भाई है कोई है आसपास, बट बड़ी अफसोस की बात है पता नहीं मेरा मेरा जो छोटा भाई था आई मीन बड़ा भाई था वो पता नहीं कहाँ गया, मैं कभी टाइम से उसको ढूंढ रही हूँ। तभी वो जो दोनों होते हैं वो बोलते होते हैं लड़की क्या ये तलवार है क्या ये तुम्हारी है। जो कैली में होती है बोलते हैं कौन सी तलवार, इधर उधर देखती है तभी उसका ध्यान ध्यान जाता है उस तलवार की ओर। एंड जैसे उस तलवार को भाई ध्यान से देखती है वो बोलती है ये तलवार ये चीज जो सॉर्ड आई मीन ये तो मेरे भाई की, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। और देखते हैं उसमें एक मैसेज लिखा होता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करो मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये देख के जो कैली में होती है वो बोलती हाँ ये मेरा भाई था। इस चीज को देख के जो कैली में होती है रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसको अपना भाई याद आ रहा होता है। एंड बोलती है हाँ मेरा भाई था कन्फर्म, मैं कन्फर्म हूँ ये मेरा भाई था क्योंकि सॉरी भी है। और वहीं देखते हैं हम हमारी मेन कैरेक्टर को जो कि भागता हुआ जा रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कैलिमिया बस मेरा वेट करना जल्दी है मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, मुझे खाली 2 लेवल और इंक्रीज करनी है अपने, उसके बाद मेरे को फिर से इवॉल्व करने का मौका मिल सकता है, क्या पता मैं ह्यूमन बन जाऊं। और वहीं हम देखते हैं कुछ देर बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुछ मॉन्स्टर के पीछे पड़ा होता है जो कि उनका लेवल 40 होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर उनको कुत्ते की तरह मार मार के लिटरली खत्म कर देता है। इसकी वजह से हमारी मेन कैरेक्टर को 15 एचपी पॉइंट या एमपी पॉइंट मिलती हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनको ही मार के आई मीन उसको खत्म कर दिया होता है, उनको खा रहा होता है जहाँ वो बोल रहा होता है यार जो इसका टेस्ट है बड़ा ही बेकार है बट मैं क्या ही करूँ क्योंकि यहाँ फिलहाल खाने के लिए कुछ भी नहीं तो जबरदस्ती मुझे यही खाना पड़ रहा है। और देखने से ही बड़े भद्दे से और अजीब से हैं, इनसे अजीब सी क्या ही बोलूं, बट फिर भी मैं इनको खा रहा हूँ। और तो और जो ये चीज है जो ये मॉन्स्टर ये ह्यूमंस को भी खाते हैं, मीन इंसानों को भी खाते हैं और मैं देखूं ये सब खा रहा हूँ। बट मैं एक चीज की हैरानी हो रही है आखिरकार मैं इन सब चीजों के बारे में सोच भी रहा हूँ, ये कितनी अजीब सी बात है। फिर मुझे सब ना सोच के कुछ करने की सोचनी चाहिए। और जहां तक मेरे लेवल की बात की जाए बस 2 लेवल इस तरह और चाहिए, फिर उसके बाद मैं लेवल 18 से डायरेक्ट लेवल 20 पहुंच
पहुंच जाऊंगा और मैं जो जल्दी अपने आप को एक ह्यूमन के फॉर्म में क्या बता मैं कर लूँ, क्योंकि पहले मैं क्या स्केलेटन था और अब देखो मैं एक भूत वाला मॉन्स्टर बन चुका हूँ, एक गोस्ट टाइप का मॉन्स्टर, और उसके बाद क्या पता मैं ह्यूमन बन जाऊं। वाह, बस जल्दी जल्दी मुझे अपने आप को ह्यूमन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 लेवल और इंगेज करने हैं। बट अब मैं क्या करूं, आखिर में किस मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी चाहिए जिससे कि मैं लेवल डायरेक्ट 20 हो जाए और मैं अपने आप को इवॉल्व कर सकूं एक ह्यूमन में। और मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले की तरह किसी खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट ना करो जो कि मुझसे हायर लेवल की हो, क्योंकि मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मैं मरते मरते बचाऊं यार। मुझे कोई नॉर्मल से मॉन्स्टर को मार के अपना लेवल लेवल अप करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि कहीं मेरे को कुछ ज्यादा खतरा ना हो। मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, और वहीं हम देखते हैं पीछे से किसी मॉन्स्टर को या किसी ह्यूमन को बोल सकते हो जिसके हाथ में तलवार है, हमारे पीछे को आई मीन हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से मारने के लिए आ रहा होता है। बट अपना मेन कैरेक्टर इसी बारे में सोच रहा होता है आखिर मुझे किस मॉन्स्टर को मारना चाहिए। तभी जो मॉन्स्टर होता है हमारी मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जय जैसे उसको डॉज कर लेता है। एनो भूल रहा होता है आखिर ये क्या था, ये कुछ ज्यादा करीब था और एक इस टाइप का मॉन्स्टर है। और हमें बताया जा रहा था इस मॉन्स्टर के बारे में जो इसका लेवल 21 है, जो कि कोई गौर को टाइप का मॉन्स्टर है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर भूल रहा था आखिर ये 21 लेवल का मॉन्स्टर आखिर यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है यहाँ पे इस जगह पे लेवल 20 से ऊपर के मॉन्स्टर होने नहीं चाहिए, लेकिन इतने हाई रैंक के मॉन्स्टर यहाँ कर क्या रहे हैं। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको जैसे 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 आई मीन डॉज कर लेता है। एंड फिर भी वो सोच रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर ये यहाँ कर क्या रहा है। और तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपनी फायर से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको फायर को जय जैसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ रहा होता है। बट तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है सामने की ओर, जहां हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है सीधे अपनी तलवार लेके हमारे मेन कैरेक्टर को भर रहा होता है। बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसको जय तैसे डॉज कर लेता है, बट उसके हाथ में फिर भी चोट लग जाती है। और वहीं जो मॉन्स्टर होता है इसकी वजह से काफी पीछे गिर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर है जो कि अपने मुंह से आग भी उगल रहा है, आई मीन फ्लेम से अटैक कर रहा है। और तो ये फ्लेम उगल अपने मुंह से फ्लेम इसलिए उगल रहा था ताकि मैं कुछ भी सामने ना देख सकूं, मुझे अंदर करने का ट्राई कर रहा था। बट फिर भी मैं इसको जय तैसे डॉज कर लिया। और बात की जाए इसका लेवल भी 21 है, आखिर यहाँ क्यों आया। और बात की जाए पहले मैंने उस जैसे उस और के साथ फाइट करी थी, बस उसका एक हाथ पहले से डैमेज था जो कि मेरी कैलियर सिस्टर ने उसका हाथ को हेल्प कर दिया था, इसकी वजह से मैं उस मॉन्स्टर से जीत गया था। बट ये इससे मैं कैसे जीतूंगा, इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहां से भागने का फैसला करता है। एनु काफी तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है। और बट जो मॉन्स्टर होता है हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया होता है उसने। जो मॉन्स्टर होता है सीधे में तलवार से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने को तैयार हो चुका है। एंड अपना मेन कैरेक्टर वही सोच रहा होता है आखिर ये क्यों है, ये कुछ ज्यादा ही तेज है, साला मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फैसला लेता है कि इससे यहाँ फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, एक काफी पंच उसके चेहरे पे दे मारता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि इसको इस पंच से घंटा ही फर्क नहीं पड़ा। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है चलो भागो भाई भागो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर फिर से वहां से भागना स्टार्ट कर देता है बिना टाइम गवाए। और हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते द एंड पे आ जाता है, यानी कि आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है अरे यार आगे तो रास्ता खत्म हो गया। बट जो मॉन्स्टर होता है अपनी फायर से दोबारा से अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है वापस से यही वही अटैक कर रहा है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है सीधे अपनी तलवार लेके हमारे मेन कैरेक्टर को बढ़ चुका था, एंड वो सीधे आगे बढ़ जाता है। बट वो देखता है कि अपने मेन कैरेक्टर वहां से गायब हो चुका था। और वहीं हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उसके पीछे आ चुका था, एंड वो बोलता है मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहा था ये मॉन्स्टर। और हम देखते हैं जैसे मॉन्स्टर आगे को बढ़ता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सीधे उस मॉन्स्टर के पास कूद जाता है, आई मीन उसके ऊपर चढ़ जाता है। और हम देखते हैं चढ़ते साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने नुकीले पंजों की मदद से एंड अपने नुकीले दांतों की मदद से उसको काटना स्टार्ट कर दिया होता है, फाड़ना चीरना। इसकी वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही होती है इटली। इसी वजह से वो मॉन्स्टर ऑलरेडी मारा जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे बेस्ट एबिलिटी उसके हाथ आई मीन नाखून नुकीले और उसके दांत थे। सो उसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है ऑलरेडी वहीं पे मर जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो फाइनली जो ये मॉन्स्टर है ये साला मारा गया। एंड इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 108 HP पॉइंट मिलती है। एंड उसके साथ में लेवल 18 से लेवल 20 तक डायरेक्ट लेवल अप हो जाता है। एंड इस चीज को देख के हमारा मेगा बोलता है वाओ फाइनली मैं लेवल अप को मतलब लेवल 20 मेरा हो चुका है एंड मैं अपने आप को दोबारा से अपग्रेड कर सकता हूँ। चलो फाइनली मैं अपने आप को इवॉल्व कर पाऊंगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी मॉन्स्टर को देख रहा होता है एंड बोलता है जो ये मॉन्स्टर था वाकई में कुछ ज्यादा खतरनाक था, मैंने फिर भी इसको जय तैसे हरा दिया। एंड चलो देखते हैं अब क्या होता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको इवॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो फाइनली मैं अपने आप को इवॉल्व करने को तैयार हो चुका हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी तालाब के पास आ चुका था जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को इवॉल्व करने वाला है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर खुद को देख सकता है तालाब में कि हाँ मैं इवॉल्व हो रहा हूँ नहीं हो रहा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है या इवॉल्व
इसके साथ ही हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में कई सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके थे और कुछ ज्यादा ग्लो कर रहे होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को उससे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इवॉल्व हो रहा है, तो हल्की हल्की प्रॉब्लम तो आनी है। एंड हम देखते हैं धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर इवॉल्व हो जाता है और हम देखते हैं फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि ह्यूमन नहीं लग रहा होता, वो अभी भी एक मॉन्स्टर था। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, और हमें इसका नाम बताया जाता है सिस्टम के द्वारा। इसका नाम है सेफ सिस्टर और लेवल 20 हो चुका है हमारे मेन कैरेक्टर का। एंड तो ऐसे अपग्रेड करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को लेवल 50 तक जाना पड़ेगा। इसके बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपने आप को अपग्रेड कर पाएगा और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का रैंक सी हो चुकी है। और यही हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को तालाब में जैसे देखता है वो बोलता है आखिर ये क्या है, ये मैं यार एक ह्यूमन बिल्कुल ही नहीं बना, अभी मैं एक मॉन्स्टर का मॉन्स्टर ही रह गया, आखिर ये क्या चीज है मेरे को। हाँ इतना है कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो चुका हूँ, मेरा जो शरीर थोड़ा सा लंबा सा हो चुका है, एक ह्यूमन के फॉर्म जैसा लग रहा है, बट ये मास्क ये किस टाइप का मास्क है, ये उतर भी नहीं रहा, आखिर ये क्या चीज है। हमारा मेगाडॉट मन में ये सब सोच रहा होता है, जहां वो नोटिस करता है ये क्या। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने स्टेटस को देख रहा होता है कि मेरा लेवल 20 हो चुका है एंड मेरा ये सी रैंक वगैरह वगैरह ये सब वो देख रहा होता है। एंड वो फिर बोलता है कि ये क्या यार, फिर क्या वो नोटिस करता है कि ये क्या, अपने अपने नाम को जैसे देखता है इसमें लिखा होता है कि अपने आप को हमारा मेन कैरेक्टर इजीली अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी फॉर्म में या शेप में चेंज कर सकता है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आई विल ट्राई। एंड हमारा मेन कैरेक्टर ट्राई करता है इस चीज को। इसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का जो मास्क होता है धीरे धीरे साइड में खिसकना स्टार्ट हो जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या हो रहा है, जो मेरा मास्क चेहरे का वो थोड़ा साइड होना स्टार्ट हो चुका था और हम देखते हैं पूरा पूरा साइड हो जाता है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर का ह्यूमन फॉर्म आ चुका था। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने आप को ह्यूमन की फॉर्म में देख के कुछ ज्यादा इंप्रेस था, कुछ ज्यादा खुश था, जहां वो नोटिस करता है कि मैं वो धीरे धीरे मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे वर्ड जो है क्लियर प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं लेकिन मैं फिर भी अच्छे से बोल पा रहा हूँ, ये काफी अच्छी बात है। जहां वो नोटिस करता है इसका चेहरा वाकई में ह्यूमन जैसा लग रहा है, बट थोड़ा सा साइड से डरावना सा लगता है। अगर मैं अपने चेहरे को थोड़ा साइड से छिपा लूँ तो वाकई में मैं ह्यूमन जैसा लगूंगा। जहां वो नोटिस करता है कि जो उसके हाथ है कुछ ज्यादा कांप रहे हैं, इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। जहां वो चेक करता है अपने स्टेटस विंडो में तो उसे पता चलता है जो उसकी माना है लगातार कुछ ज्यादा कंज्यूम हो रही है। जो सिस्टम होता है हमारी मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है कि आपने पूरी तरह से ह्यूमन फॉर्म ले लिया है, बट आप इसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाएंगे। कुल आपकी पर सेकंड के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से आपकी जो एमपी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, आई मीन जो माना है वो कंज्यूम हो रही है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है यार जो मेरी एमपी है खाली 26 ही है, मुझे इसको कुछ ना कुछ करके बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से रहा तो लिटरली मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म को मात्र खाली 4 घंटे तक ही इसे मेंटेन रख पाऊंगा। अगर मैं इस तरह से ह्यूमन आई मीन ह्यूमन विलेज में जाता हूँ तो लिटरली मैं पकड़ा जाऊंगा एंड जितने भी ह्यूमंस गार्ड्स हैं सभी लोग मेरे को पकड़ के मार डालेंगे। तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे लगता है अपनी माना को बचाने के लिए मुझे इसको कुछ ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाली अभी 26 ही है, अगर मैं अपनी माना को ज़रा बढ़ा लेता हूँ तो अपने आप को मैं ज़्यादा देर तक ह्यूमन फॉर्म में मेंटेन रख पाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि जो डंजन के अंदर भूखा मारना स्टार्ट हो चुका था। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर ये हो क्या रहा है। जहां हम देखते हैं जो जमीन होती है पूरी तरह से धस धस कांपना स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर शौक था आखिर ये क्या हो रहा है। जो डंजन है डंजन में क्या भूखम आ चुका है, ये कोई हाई रैंक का मोशन आ चुका है। और हम देखते हैं ऊपर से जो दीवारें होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी से बचना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऊपर से लिटरली चट्टान गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर हो क्या रहा था। जहां हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, ये भूकंप था, कई सारे यहाँ मॉन्स्टर आ रहे हैं, यही डंजन में सी रैंक के मॉन्स्टर आ चुके हैं लिटरली। यहाँ ऐसा नहीं हमारे मेन कैरेक्टर बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं सामने से एक लिटरली जो गोर को मॉन्स्टर होता है वापस से वहां पे आ जाता है, जो कि वाकई में सी रैंक का होता है और 20 लेवल होता है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर ये क्या हुआ, ये साले वही मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहे हैं वापस से। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपनी तलवार से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, बट जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तुरंत ही उसको डॉज कर लेता है और साइड से एक पत्थर उठाता है एंड उसके सर पे दी फेंक की मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को वाकई में कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसलिए हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपने मुंह से वापस से फायर उगलना स्टार्ट कर देता है हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर। इसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को सामने कुछ भी दिख नहीं रहा होता और उसको उल्टा कुछ ज्यादा जलन महसूस हो रही होती है उस आग की वजह से। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है अपनी तलवार लेके सीधे हमारे मेन कैरेक्टर में अटैक करने को तैयार हो चुका था। और वहीं हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने को तैयार हो चुका था। और हम देखते हैं उन लोग भी इसने काफी खतरनाक वाली फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसको ज्यादा से कुछ ज्यादा उस पर भारी पड़ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर लास्ट में उसको जान से खत्म कर देता है उस मॉन्स्टर को। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वाकई में जो ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक था। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा इंजरीज भी आ चुकी थी, चोट लग चुकी थी, इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी हीलिंग की मदद से अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। एंड अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर मुझ पे हमला क्यों कर रहा है इस तरीके से। फिर वो सोचता है मुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इजीली सी रैंक के मॉन्स्टर को ऐसे एक 20 लेवल के मॉन्स्टर को इजीली हैंडल कर सकता हूँ। और तो और जो मेरे पास ये रीजनरेट की एबिलिटी हीलिंग की एबिलिटी तो कमाल की है, कैसी भी चोट हो कुछ भी हो इजीली हील कर लेती है। कभी अच्छी बात है, मेरे को इनसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे इतना बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर तभी देखता है उसके सामने कई सारे वैसे कई सारे और मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर को देख के हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में कुछ
ज़्यादा डर जाता है एंड वो बोलता है आखिर ये सारे मॉन्स्टर यहाँ कर क्या रहे हैं। और हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर होते हैं लिटरली हमारे मेन गेट पे अपनी फायर की वजह से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा मेन गेट अपनी जान बचा के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पे एक मॉन्स्टर नहीं लिटरली कई सारे मॉन्स्टर आ चुके थे। इन सभी को देख के हमारा मेन गेट भाग रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए लिटरली कुछ ज़्यादा ही उसके मॉन्स्टर पीछा कर रहे होते हैं। हमारा मेन गेट लिटरली वहाँ से भाग रहा होता है अपनी जान बचाते हुए क्योंकि कई सारे मॉन्स्टर हमारी मेन गेट का पीछा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं आगे जाके हमारा मेन गेट किसी पत्थर से छिप जाता है जहाँ हमारा मेन गेट बोल रहा होता है आखिर मैंने इन सभी मॉन्स्टर का क्या बिगाड़ा हुआ है जो कि मेरे पीछे पड़ चुके हैं। वाकई में ये मॉन्स्टर बड़े खतरनाक है यार, मैंने खाली मजाक ही क्या कर रहा था, ये साली पीछे पड़ चुके हैं मेरे। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने हाथों की ओर देखता है ना, अपने हाथों को वापस से नुकीले नुकीले पंजों में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन सभी मॉन्स्टर को अपने पंजे की वजह से एक ही स्लैश में उन सभी को खत्म कर देता है। जितने भी सही मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को खत्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है साले कमीने मेरे पीछे पड़ रहते हैं लिटरली, उन सभी को जान से मार देता है। इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 90 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर का 20 से 21 तक उसका लेवल अप हो जाता है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाओ फाइनली लेवल 20 भी हो चुका है, 21 भी हो चुका है। बट ये मॉन्स्टर सारे पता नहीं आई डोंट नो मेरे पीछे क्यों कर रहे थे। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है अपने हाथों की ओर जहाँ वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक स्लैश लग चुका था, आई मीन कट, एक खरोच। उस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार कोई नहीं मेरे पास रीजनरेट की एबिलिटी है। उसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को वापस से ठीक कर लेता है पहले की तरह। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जो मेरा लेवल है 21 हो चुका है और अब मुझे लेवल 50 तक करना है, आई मीन 50 तक करना है। उसके बाद मेरे को अपने आप को वैसे इवॉल्व कर पाऊंगा एक ह्यूमन की फॉर्म में, आई डोंट नो, लेकिन ये काफी लंबा सफर है। लेकिन मुझे पता है कि इजीली हो जाएगा। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा हाई लेवल के मोस्टर से फाइट नहीं करना, नॉर्मल से डी रैंक के मोस्टर के साथ फाइट करूंगा एंड उसके साथ ही अपने आप को लेवल अप कर लूंगा और इजीली मैं अपने आप को दोबारा से इवॉल्व कर पाऊंगा। क्या पता ह्यूमन की फॉर्म में आ जाऊं पूरी तरह से, ये काफी अच्छा रहेगा। और मुझे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मैं किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट ना करूं क्योंकि कुछ ज्यादा खतरा है उसमें और मैं नहीं चाहता कि मैं इतने बड़े खतरे में पड़ूं। एंड लिटरली नॉर्मल से मॉन्स्टर को मारूंगा एंड अपने आप को लेवल अप करूंगा एंड उसके बाद अपने आप को अपग्रेड करूंगा, आई मीन इवॉल्व कर पाऊंगा एक ह्यूमन के फॉर्म में, ही काफी अच्छा रहेगा। एंड हमारा मेकर इसी बारे में सोच रहा होता है तभी उसको बाहर से कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको आवाज सुनाई देती है कुछ ह्यूमंस की। और हम देखते हैं बाहर एक बंदे को जो कि उसका नाम फ्री होता है, जो फ्री होता है इसका लेवल 20 होता है। ये बोल रहा होता है जो अभी भूकंप आया था ऐसा लगता है कि इस डंजन में कुछ खतरनाक मॉन्स्टर आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कई सारे मॉन्स्टर जो मरे हुए हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ कुछ ज्यादा खतरा हो सकता है डंजन में। जो उसका दूसरा साथी होता है उसका नाम होता है ग्रेट। जो ग्रेट होता है वो बोल रहा होता है कि हमें इससे आगे जाना नहीं चाहिए और हमें इस बारे में गिल्ड में जाके जल्दी जल्दी रिपोर्ट करनी चाहिए यहाँ पे क्या हुआ है। और वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सैली। जो सैली होती है उन्होंने से बोलते हैं आखिर तुम लोग ये क्या बोल रहे हो, हमें इस डंजन के बॉस को हराना है। और वहीं पे हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर को जो कि उन सब की बातें सुन रहा होता है। वो बोल रहा होता है अरे यार मुझे लगता है कि मुझे यहाँ चिपना नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आखिर अब मैं यहाँ से कैसे भागू, अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो लिटरली ये लोग मेरे को देख सकते हैं और मुझ पर हमला कर देंगे। वहीं पे जो सामने जो गिरगिट होता है वो बोल रहा होता है कि हमें इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो फ्री होता है उन सभी से बोलता है हम लोग डंजन में जितना भी टाइम बीतता रहेगा उतने खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर आ सकते हैं, लेकिन हम काफी अच्छे टाइम पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कई सारे मॉन्स्टर ऑलरेडी घायल हो रखे हैं, मरे हुए हैं। तो हमारे पास काफी एक अच्छा मौका है। जो ग्रेडेड होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि हमें डंजन में जाना चाहिए और जितने भी मॉन्स्टर हैं सभी खत्म करना चाहिए। बट तुम एक चीज भूल रहे हो कि डंजन में जितना ज्यादा खतरा होता है उतनी ज्यादा खतरनाक जो यहाँ का डंजन का बॉस होता है उतने ज्यादा पावरफुल खतरनाक हो सकता है। हमें कुछ ज्यादा खतरा भी हो सकता है डंजन के बॉस से, कुछ ज्यादा पावरफुल हो सकता है डंजन का बॉस। तो हमें समझ के रहना चाहिए, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। जो फ्री होता है वो बोलता है तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर जाते हैं तो अगर हम देखते हैं अगर डंजन का जो बॉस है वो ऑलरेडी घायल हो, क्या पता उसे मार दें एंड हमें कुछ ज्यादा अच्छा खासा ट्रेजर मिल सकता है जिसकी वजह से हम कुछ ज्यादा मालामाल हो सकते हैं और तो और डंजन के बॉस को मारने के बाद भी इनाम मिल सकता है हमें। जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है बट तुम खतरा नहीं दिख रहे हो, आखिर इसमें खतरा कितना है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ये आ सकती है, हम डंजन के बॉस से अगर फाइट कर सकते हैं, आप इस चीज को भी देखिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सबकी बातें सुन रहा होता है वहां से छिपते हुए और हम देखते हैं वो लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है आखिर यार हम इतनी मुसीबत आखिर खड़ी क्यों कर रहे हैं, हमें बेकार में यहाँ रहना नहीं चाहिए, हमें चला जाना चाहिए। वो लोग ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है नहीं नहीं हमें डंजन में जाना चाहिए और यहाँ का जो बॉस है उसे खत्म करना चाहिए। और हम देखते हैं वहीं पे जो सैली होती है, मेरी लड़की, वो कुछ ज्यादा घबरा रही होती है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है वाकई में जो लड़की है वो कुछ ज्यादा घबरा रही है। इन सब की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है जो लड़की है वाकई में कुछ मेरी तरह सोचती है। और जो फ्री होता है वो बोल रहा होता है हमें एक बार अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर अंदर क्या चीज है। बट जो दूसरा बंदा होता है उसे कुछ फील होता है, नोटिस करता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेता है और उस उधर की ओर अपने तीर की मदद से अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। और हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उस तीर से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता है। जहां अपने मन में वो सोच रहा होता है वाकई में यार इन कमीनों ने मेरे को इधर भी पता कर लिया, मैं काफी मुश्किल से छिप रहा था बट फिर भी छुपने का कोई फायदा नहीं रहा। जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से आखिर वहां पे कौन है, जो भी जल्दी बाहर आओ ना लिटरली तुम्हें मार डालूंगा। काफी गुस्से से हमारी
हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, जहाँ जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भाग जाऊँ? नहीं नहीं, मैं इस तरह से भाग नहीं सकता इन सबके सामने, वरना ये लोग मेरे को पकड़ के मार सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है। जो फ्री होता है वो बोल रहा होता है, आखिर वहाँ पे कौन है, जल्दी बाहर आओ, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर 3 तक गिनने से पहले पहले अगर तू वहां से बाहर नहीं आए तो चली मैं तुम पे अटैक भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं फ्री ने अपने शॉट को चार्ज भी कर लिया होता अपनी मैजिक से, और वो अटैक करने को बिल्कुल तैयार हो चुका था। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने आपको ह्यूमन की फॉर्म में चेंज कर लेता है, एंड वो बोलता है रुको रुको ये मैं हूँ, प्लीज उस पर अटैक मत करना। जैसे बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, आई मीन फ्री हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, वो बोलता है तुम तो ह्यूमन हो, मेरे को लगा कोई यहाँ मॉन्स्टर हो सकता है, तो मुझे माफ कीजिए, तुम माफ करना, मैं तुमसे अटैक करने को जा रहा था। और जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है वो तो खैर ठीक है, आखिर तुम वहाँ छिप के हमारी बातें क्यों छिप छिप में सुन रहे थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मुझे सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा ऐसा कुछ भी गलत इरादा नहीं था, मेरे को पता नहीं था आखिर यहाँ पे कौन आ रहा है, मेरे को लगा कोई डाकू या लुटेरे भी हो सकते हैं, इस वजह से मैं छिप रहा था। हालांकि आप डाकू और लुटेरे जैसे लगते नहीं है, बट फिर भी मुझे माफ कीजिएगा। जो गिलरेड होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर कितना अजीब सा बंदा है, कुछ ज्यादा सतर्क और कुछ ज्यादा चालान जैसा लग रहा है, लेकिन इसको देख के बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ से आया हुआ है। जो हमारे मेन कैरेक्टर को दोनों बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, और हमारे मेन कैरेक्टर और जो बंदा होता है अपनी तीर कमान को भी उसके ऊपर करे होता है, इन अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे इस बंदे को मार देना चाहिए या नहीं, इस बारे में सोच रहा होता है। और वहीं जो फ्री होता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, हर एक चीज बड़ी ध्यान से नोटिस कर रहा होता है, आखिर ये बंदा है कौन। ये बंदा जहां तक है डंजन के अंदर से आ रहा है, 20 सेंटर की ओर से, हमें साफ साफ देख के ऐसा लग रहा है, और इसको देख के 1% भी इस बंदे को चोट नहीं लगी, ना ही घायल लग रहा है। आखिर ये बंदा हो कौन सकता है, लेकिन इसे कपड़े देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा गंदे हो रखे हैं, जैसे कि इस बंदे को यहाँ पे डंजन में काफी दिन हो चुके हैं। बट आखिर ये बंदा डंजन में से अंदर से कहाँ, सेंटर से इधर की ओर करने क्या गया था, और इसके जो पार्टी मेंबर कहाँ है, अकेला क्यों है ये बंदा, ये सब उन सबके मन में काफी सारे डाउट आ रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को देख के। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख रहा होता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि ये दोनों जो है कि कुछ ज्यादा मेरे को गौर से देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं, कहीं इनको शक ना हो मेरे बारे में, एंड लिटरली कुछ ज्यादा खतरा भी हो सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इसका भी डर लग रहा होता है कहीं इनको शक ना हो जाए मेरे बारे में कुछ। जो फ्री होता है वो बोलता है चलो इन सब बातों को छोड़ो, जो मेरा फ्रेंड है इसने आपकी ओर हमला किया तो उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो कुछ ज्यादा थोड़ा सतर्क रहता है, सो उसको इस चीज के लिए माफ कर देना। और लेकिन हम देखते हैं मेरा मेघर अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये लोग मुझे हमला करने का ट्राई कर रहे हैं, क्या मुझे क्या करना चाहिए। हमारा मेघर अपने मन में सोच रहा होता है क्या मुझे भाग जाना चाहिए या मुझे भी इन पे हमला करना चाहिए, इस बारे में हमारा मेघर सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं एकदम से जो सैली होती है सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है, उससे बोलते क्या तुम ठीक हो, अभी यहाँ बहुत तगड़ा भूकंप आया हुआ था और मेरे हिसाब से तुम अकेले हो, मेरे हिसाब से तुम अकेला बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं चीज को देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एकदम शॉक हो जाता है और डर जाता है, थोड़ा घबरा जाता है और पीछे को हो जाता है। एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है कि ये लड़की पागल है क्या, इसको मुझसे बिल्कुल डर नहीं लगता। जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है आखिर सैली तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें इतना लापरवाह नहीं रहना चाहिए, तुम्हें उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं पता आखिर ये बंदा है कौन, एंड हमें खतरा भी हो सकता है इस बंदे से। जो सैली होती है वो मुस्कुराती है, बोलती है नहीं नहीं ये बंदा काफी अच्छा है, मैं इसकी शक्ल देख के बता सकती हूँ जो ये बंदा कुछ ज्यादा अच्छा है। जो बंदा होता है वो बोलता है क्या ये पागल हो चुकी है सैली। जो सैली होती है उससे बोलती है मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्या तुम अकेले हो, क्या तुम्हारे जो साथी हैं वो खो गए हैं या तुम अकेले यहाँ पे आए हो। अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारी मैं हेल्प कर सकती हूँ, आई मीन हम लोग हेल्प कर सकते हैं इधर से बाहर निकलने में, और हम आपकी हेल्प करेंगे तो हमें कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड टाइप का फील कर रहा होता है, इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहां से भागना स्टार्ट कर देता है, एंड उसे बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। इस चीज को देख के जो सैली होती है वो बिल्कुल कंफ्यूज थी, और हम देखते हैं जो फ्री होता है अपने साथी को रोक लेता है, क्योंकि वो अपने तीर कमान से हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने को तैयार हो चुका था। जो फ्री होता है उसे बोलता है नहीं रोक दो, तीर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं जो सैली होती है चीज को देख के बिल्कुल हैरान थी, एंड उन दोनों से बोलते आखिर इसको क्या हुआ, क्या इसको मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया, आखिर भाग क्यों रहा है इस तरीके से। जो दूसरा बंदा होता है वो सैली से बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, जान ना पहचान, तुम उसकी हेल्प करने का ट्राई कर रही थी, ना जाने वो बंदा कैसा हो सकता है। जो सैली होती है मुंह फुलाते हुए बोलते है तुम्हें इस चीज से ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। वो बंदा हाँ दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था बट इतना बुरा बंदा नहीं था वो। जो फ्री होता है वो सैली से बोलता हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा था, हम उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, ना जानिए कौन था वो, कोई चोर भी हो सकता था और देखने से बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे लगता है कि वो कोई चोर हो, लुटेरा हो, या डंजन मार के पके ना जाने के चक्कर में डंजन मार के छिपाओ। अगर हम उसकी हेल्प करते तो बेकार में हम उसके चक्कर में कई सारी प्रॉब्लम फंस सकते थे। इसको जाने दो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन जो सैली होती है बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं उसे देख के बता सकती हूँ काफी अच्छा लड़का था और ऐसा कुछ भी नहीं था।